आलमगीर आलम भी जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के विषय में अंत में कमेंट कीजिए। और हो सके अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा शुरू। देश भर में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। तीसरा फेज आज लोकतंत्र का पर्व महापर्व मनाया जाने वाला है आज। वहीं चौथा फेज से झारखंड में लोकसभा की चुनाव होने वाली है। यानी झारखंड की अगर हम बात करें तो यह पहला फेज होने जा रहा है यानी 13 मई को। लेकिन इस दरमियान पहला फेज की वोटिंग होने से पहले जो झारखंड में खलबली मची, जो झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई, कहीं न कहीं मानो इंडी गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस, वो भारतीय जनता पार्टी को यूँ कहे कि निमंत्रण देकर उन्हें जो है कि कहीं न कहीं एक मुद्दा भेंट कर रही है। अब आप यह कहेंगे कि आखिर हम क्या कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए निमंत्रण देकर के मुद्दा देती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दरअसल हम बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीते कल जो झारखंड से एक सनसनीखेज खबर सामने निकल करके आई, वह खबर राजनीति गलियों में एक नया मोड़ दे दिया है। झारखंड सरकार के वर्तमान मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और फिर उनके नौकर जहांगीर आलम, उनके आवास पर ईडी छापा मारती है और एक आध हजार या फिर एक आध लाख नहीं बल्कि 30 करोड़ से ज़्यादा नकदी बरामद करती है। तो क्या यहां भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा नहीं मिला? इसीलिए हम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस बैठे बैठाए निमंत्रण देकर के कुछ ना कुछ मुद्दा दे ही देती है। अब ऐसे में मौका छोड़ने वाले कहाँ थे? रांची के सांसद संजय सेठ इस पर कहीं न कहीं वार किया और उन्होंने वार करते हुए कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार की सालगिरह मनाई जाती है। कभी भ्रष्टाचार की पूजा तो कभी भ्रष्टाचार का आलम। अब भ्रष्टाचार की पूजा और भ्रष्टाचार का आलम से यहाँ समझा जा रहा है कि कहीं न कहीं उसका वार जो है भ्रष्टाचार की पूजा, यानी पिछले साल जो कि पूजा सिंघल आईएएस अधिकारी रही है, जो कि अभी जेल में है, इस पर ईडी ने छापामारी किया। ये झारखंड सरकार की अधिकारी है, इसलिए कहीं न कहीं वो भ्रष्टाचार की पूजा कहा। और भ्रष्टाचार का आलम जहाँ तक यह कह रहे हैं, वो कहीं न कहीं आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम, यानी आलम जहांगीर से जुड़ रहा है और आलम आलमगीर से भी जुड़ रहा है। यानी कहीं न कहीं संजय सेठ का जो वार था पूजा और आलम, यानी पूजा सिंगल के लिए कह रहे हैं आलमगीर, या आलम यानी कहीं न कहीं आलमगीर आलम के लिए कह रहे हैं। संजय सेठ ने तो यह भी कह दिया कि आलमगीर आलम को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसीलिए मैं कह रहा था कि इंडिया अलायंस बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को निमंत्रण देकर मुद्दा देती है। अब ये मुद्दा कहीं न कहीं झारखंड के लोकसभा चुनाव में ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको उठाएगी और कहीं न कहीं पीछे यह कहने से नहीं गुरेज करेंगे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ एक अच्छा मुद्दा मिला है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि पूरे देश के तीसरे फेज से शुरू करेंगे कि झारखंड में जो कांग्रेस है वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है, क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम जो है वो कांग्रेस से ही है और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। कई बार पाकुड़ विधानसभा से चुनाव जीते हैं और एक आध अच्छे खासे वोट से जीते। पिछले 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड में सबसे टॉप उन्होंने जीत दर्ज किया था। अब ये बहुत बड़ा जो मामला सामने आया है, अब कहीं न कहीं इसमें तो जांच होगी। अब इसमें क्या मंत्री आलमगीर आलम भी जुड़ेंगे? खैर ये तो आगे जांच का विषय है, इस पर कुछ अभी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, आलमगीर आलम को कहीं भी घेरने में पीछे नहीं हट रहे हैं।
अब देखना यह दिलचस्प होगा आगे की क्या जांच होती है, क्या कार्रवाई होती है। वही आलमगीर आलम की हम बात करें तो आलमगीर आलम का कहना है कि संजीव लाल इससे पहले कई मंत्री के पीए रह चुके हैं और जाहिर सी बात है कि कोई मंत्री या फिर विधायक पीए रखेंगे तो वे अनुभवी पीए रखेंगे और उनका मानना है कि संजीव लाल एक एक्सपीरियंस वाला एक अनुभवी पीए हैं। वो इससे पहले भी कई मंत्री के पीए रह चुके, इसी आधार पर उनको पीए रखा गया है। अब इस मनी घोटाला में जो इस पैसा कैश घोटाला में कैश कांड में जो मामला सामने आया, अब आगे देखना दिलचस्प रहेगा इससे किनका किनका तार जुड़ा हुआ है। खैर, इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, निष्पक्ष कमेंट करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।